क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th। 9 क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। वही बात है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि प्रथम 7 पदों का योग यानी कि एस 7 का मान 49 है। एस 7 का मान कितना है? 49। तो आप लोगों को मालूम होगा कि एस एन होता है, एस एन होता है, ये एस हुआ और यह एन का मान कितना हुआ? 7 हुआ और एस एन का मान 49 या एस 7 का मान 49 है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एन का मान 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे एन का मान 7 और एस 7 इज इक्वल टू 49। यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है। पहले इतना बनाते हैं, उसके बाद आगे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि एपी के प्रथम पद ए, माना कि एपी के प्रथम पदों का योग माना कि एपी के प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। ठीक, योग कह रहे हैं, योग एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 7 पदों का योग कह रहे हैं, 7 पदों का योग 49 है। तो एस 7 इज इक्वल टू एन का मान कितना हुआ? 7। एस एन का मान कितना हुआ? 7। तो एन का मान 7, तो यहाँ पर एन है तो एन का मान 7 रखो और बताइए 2। ठीक, 2 और ये ए का वैल्यू नहीं दिया है, प्लस एन का मान कितना हुआ? 7। तो 7 माइनस 1, डी के मान भी नहीं दिया है। ठीक, एपी के 7 पदों का योग 49 है, तो एस 7 का मान कितना है? 49 है। एस 7 का मान 49 है, एस 7 का मान 49 हुआ और ये 7/2। ठीक, 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 गुने डी, 6 डी होगा। ठीक, इतना तो हो गया। आप लोग मालूम है कि बराबर बराबर में कटता है, चाहे छोड़ो हम बता देंगे यहाँ पर। तो 49 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 49 में 2 से गुना होगा, तो 49 गुने 2 और ये 7 जो है आएगा बटा में आएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 6d। देखो हम बताते हैं कैसे होगा। लेते हैं छोटा कॉस्ट। देखो जब ये क्रॉस मान लो यहाँ बटा में 1 हो गया, मान लो बटा में 1 हो गया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा तो 7 में से गुना होगा, 2a प्लस 6d में गुना होगा। तो यहाँ 7 में गुना नहीं है, 2a प्लस 6d। और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा तो 2 में गुना होगा 1 से, तो 2 आ जाएगा बटा में, तो ये बटा में 2 नहीं है। ठीक, तो 7 49, 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ये बटा 1 की है समझाने के लिए। ठीक है, तो 2a प्लस 6d, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? ये 2a प्लस 6d इज इक्वल टू, इसको चेंज कर देते हैं, पलट दिए 14, समीकरण 1। ठीक, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, इस समीकरण 1 हुआ पहला स्टेप से। और दूसरा स्टेप फिर ऐसे ही कुछ कह रहा है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। फिर कह रहा है और प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग, वही बात है, वहां 7 था यहाँ 17 है, वहां 7 का था 49, यहाँ 17 का है 289 है। यानी कि यहाँ पर एन का मान 17 हुआ और इस 17 का मान 289 हुआ, वही बात है। फिर लिखेंगे पुनः
पुनः एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, एस 17, एन के मान कितना हुआ 17 हुआ। ठीक, एन के मान 17 हुआ, तो यहाँ पर एन के मान जब 17 है तो यहाँ पर भी तो एन है, तो यहाँ पर भी 17 रखो बाई 2a प्लस यहाँ पर भी एन है तो यहाँ पर भी एन का मान 17 माइनस 1 होगा, और डी के तो मान दिया नहीं है। ठीक, बट यहाँ एस 17 यानी कि 17 पदों का योग 289 है, तो एस 17 का मान 289 किताब के क्वेश्चन में दिया है 17/2, तो हो जाएगा 2a प्लस 17 में से गया 16 गुना डी, 16d हो जाएगा। ठीक, वही बात इसको इसमें गुना करेंगे 17 आएगा बटा में, तो 289 गुने 2 अब बटा ये 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ठीक, तो 17 289, 17 दूनी 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34 उधर कर देते हैं और इसको इधर ला दिए। समीकरण 2, ये 2a ये भी 2a, दोनों प्लस में है, करेंगे माइनस तो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। ठीक, इतना उतार लो। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 यहाँ पर है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 और 2 यहाँ पर है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। लॉकडाउन के चलते मैं क्लास में नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये प्लस 2a माइनस 2a प्लस 16d माइनस 16d प्लस 34 माइनस 34, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 6d है और माइनस 16d है। क्लास में बताए हैं प्लस माइनस ऊपर नीचे चिन्ह देखेंगे, बीच वाला चिन्ह नहीं देखेंगे। बीच वाला चिन्ह इसलिए नहीं देखेंगे कि प्लस से माइनस हो गया, इसका काम हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया है, और प्लस ऊपर चिन्ह देखेंगे और ये माइनस नीचे चिन्ह, तो ये प्लस 6d है और ये माइनस 16d है, प्लस 16d नहीं है माइनस 16d है, तो 6 गो डी में से 16 डी घटेगा तो माइनस 10d होगा। 14 में से घटेगा 34 कितना होगा 0, 3 में से गया 2 माइनस 20 हुआ, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 20 अब बटा ये 10 आ गया, 10 दूनी 20, d का मान कितना हुआ 2। जब d के मान 2 हो गया तो समीकरण 1 में d का मान रख दो, तो लिखेंगे समीकरण 1 में या d का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 1 में d का मान रखने पर जैसे थ्योरी बन जाए। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, ठीक, 1 या 2 किसी में भी रखो आंसर उतना ही आएगा। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, 2a प्लस 6 गुने d का मान कितना आया है 2 इज इक्वल टू 14, 2a प्लस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 14, 2a इज इक्वल टू 14 प्लस 12 उधर जाएगा माइनस 12 होगा, 2 इज इक्वल टू 14 में से 12 जाएगा 2 होगा, तो a इज इक्वल टू 2/2, a का मान कितना हुआ 1, a के मान 1, d के मान 2। ठीक, तब ऐसे निकाल लेते हैं।
क्या लिखेंगे, अतः a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2। अब फिर एक क्वेश्चन करें तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रथम n पदों का योग, पहले क्वेश्चन कह रहा था कि 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n के मान 7 होता था। 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n के मान 10 होता था। अब भी कह रहा है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n के मान n ही होगा। जब पहले कहता था क्वेश्चन में 7 पदों का योग, तो n के मान 7 होता था। 10 पदों का योग, तो n के मान 10। अब की क्वेश्चन कह रहा है n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n के मान n होगा, n के मान n होगा। तो n इज इक्वल टू n, और ये Sn मान व्हाट Sn ज्ञात करना है। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, तो Sn यहाँ पर है, Sn निकालना है। ठीक, n के मान n है, n बाई 2, ठीक, 2 गुने a के मान 1 प्लस n माइनस 1 d के मान 2 आया है। ठीक, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2 गुने 1 2 प्लस 2 में गुना करेंगे n से, तो 2n होगा, और 2 में गुना करेंगे माइनस 1 से, तो माइनस 2 होगा। ठीक, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो यहां लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2, और ये यहां से हो जाएगा गुने 2n n बाई 2 गुने 2n, तो ये 2 कैंसिल। तो Sn इज इक्वल टू n गुने n कितना होगा, n स्क्वायर होगा, n गुने n स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे अतः AP के n पदों का योग n स्क्वायर होगा। यहां लिखेंगे अतः AP के n पदों का योग n स्क्वायर होगा। अतः चलो यहां लिख देते हैं, अतः AP के n पदों का योग n स्क्वायर होगा। ठीक, एनी डाउट?